पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जेन-ज़ी के आंदोलन की वजह से दिल्ली की सत्ता हिली हुई थी। बीजेपी सरकार और संघ के लिए ये एक ऐसे संकट की घड़ी थी जिसमें उसे ये तय करना था कि अगर प्रधान नहीं तो अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। और ऐसे मुश्किल समय में कोई एक गलत चुनाव छात्रों के इस आंदोलन को और ज्यादा भड़का सकता था। उधर सीजेपी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर प्रधान को नहीं हटाया गया तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। और ऐसे हालातों में अगला शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाए, ये फैसला लेना केंद्र सरकार और संघ के लिए बेहद ही कठिन था। लेकिन इसी बीच प्रधान के इस्तीफे का ऐलान हो जाता है और बताया जाता है कि प्रधान की गद्दी का अतिरिक्त कार्यभार अब प्रहलाद जोशी को दिया जाता है। यानी प्रहलाद जोशी अगले शिक्षा मंत्री होंगे। और जिस वक्त ये ऐलान हुआ उस वक्त प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ में थे, जो जंतर मंतर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार के नेतृत्व ने जोशी को बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के कुछ घंटे पहले इस्तीफा देने के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। जोशी हुबली से शाम 7:30 बजे की फ्लाइट लेकर तुरंत दिल्ली लौटे और रविवार को मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। मुझ पर भरोसा करने और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। मैं इसे विनम्रता और कर्तव्य की गहरी भावना के साथ स्वीकार करता हूं। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाना ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार को उन पर कितना भरोसा है। और पदभार संभालते ही जोशी ने अपने आवास पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग तुरंत बुलाई थी। बता दें कि एनटीए अभी पेपर लीक विवाद में सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। दरअसल प्रहलाद जोशी कर्नाटक में बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। उनके करियर की शुरुआत कम उम्र में आरएसएस से जुड़ने के साथ हुई थी। जोशी उन बीजेपी के कई नेताओं में से एक हैं जो 1994 में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन के बाद रातों रात मशहूर हो गए थे। आपको बता दें कि इस घटना में बीजेपी नेता उमा भारती के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कर्फ्यू की परवाह किए बिना ईदगाह मैदान में जबरन तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और तब से इस घटना को कर्नाटक का मिनी अयोध्या कहा जाने लगा था। इससे हुबली शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और लंबे समय में इसने बीजेपी को उत्तरी कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की थी। बता दें कि बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता में आने के लिए कर्नाटक एक बेहद ही अहम राज्य है। और प्रहलाद जोशी इसी जिले यानी धारवाड़ से 1995 से लेकर 1998 तक जिला अध्यक्ष थे और 1998 से लेकर 2003 तक वे जिले में बीजेपी के महासचिव रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रहलाद जोशी कर्नाटक के बीजेपी ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं और प्रहलाद जोशी ने इस सीट से साल 2004 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़ा था और तब से वो अभी तक कोई भी संसदीय चुनाव नहीं हारे। लेकिन साल 2008 में परिसीमन के बाद धारवाड़ नॉर्थ सीट खत्म हो गई, जिसके बाद से जोशी संसद में धारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जोशी को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का करीबी बताया जाता है और अनंत कुमार कर्नाटक बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले मुख्य नेताओं में से एक थे। और जब 2013 में पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी तो इसकी वजह से बीजेपी एक बहुत बड़े संकट में घिर गई थी
और तब जोशी को राज्य इकाई की कमान सौंपी गई थी और इस मुश्किल घड़ी में वो प्रहलाद जोशी ही थे जो बीजेपी के संकट मोचक बने थे और वो साल 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के मुखिया भी रहे। बता दें कि 2018 में अनंत कुमार के निधन के बाद से जोशी दिल्ली और कर्नाटक के बीच संपर्क की प्रमुख धुरी बने थे। 2019 में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री और कोयला व खान मंत्री नियुक्त किया गया। कर्नाटक की राजनीति में उनका महत्व तब साफ दिखा जब 2021 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई हुबली, बेंगलुरु और नई दिल्ली में जोशी की बेटी की शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए। वे कर्नाटक के प्राइमरी स्कूलों के लिए मिड डे मील प्रोजेक्ट से भी जुड़े थे और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खाद्य मंत्री के तौर पर वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संचालन में शामिल थे और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में मोदी सरकार ने उन्हें पीएम सूर्य घर योजना का जिम्मा भी सौंपा था। वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के तौर पर जोशी की कीमतों पर नजर रखने और जरूरी चीजों की सप्लाई को मैनेज करने में अहम भूमिका रही। वो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालय समूह के सदस्यों में से एक हैं जो जरूरी चीजों की कीमतों की स्थिति का आकलन करता है और नीतिगत फैसले लेने की सिफारिश करता है और उनकी इस भूमिका से साफ है कि वो मोदी सरकार के भीतर कितने ज्यादा प्रभावी हैं। और शिक्षा मंत्री का प्रभार सौंपे जाने से पहले ही सत्ता के गलियारों में अटकलें थीं कि जोशी को वापस कर्नाटक भेजा जा सकता है ताकि वे राज्य बीजेपी की कमान संभाल सकें और सालों से चल रही गुटबाजी के बाद पार्टी को फिर से खड़ा कर सकें। लेकिन हाल ही में राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से और राज्य बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी लड़ाई और सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता पर सवाल जरूर खड़े हुए। हालांकि साल 2024 में जोशी की झगड़ों को सुलझाने की काबिलियत तब दिखी जब उन्होंने हरियाणा और दिल्ली के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों की चिंताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। 2023 में जनता दल सेक्युलर के बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले जोशी के मौजूदा कैबिनेट सहयोगी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने उस वक्त साफ कहा था कि जोशी जिस तरह से हैं वैसे दक्षिण के कर्नाटक ब्राह्मण नेता नहीं होते हैं और उनकी यह टिप्पणी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। हालांकि उस वक्त ऐसी अटकलें थीं कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो जोशी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।